अगर पाकिस्तान में भी होता तब भी शायर होता। लेकिन जिस प्यार से इस मुल्क के 130 करोड़ कहते हैं मुनव्वराना, मेरा मुनव्वराना, शायद ये खुश नसीबी मुझे नसीब में हो। हमने कहा हमारे यहाँ अगर 10 हिंदू एक मुसलमान को मारते हैं तो उस मुसलमान को बचाने के लिए भी 10 हिंदू ही आते हैं। पाकिस्तान से फौज नहीं आती है, आसमान से फरिश्ते नहीं उतरते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ का कल्चर है, लड़ाई झगड़ा ये हो रहा है। तो हमने कहा हाँ, एक मारता है दूसरा उठा के अस्पताल पहुँच जाता है इलाज करवाने। लव जिहाद कोई शब्द ही नहीं है, ये जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है लव और जिहाद। तो एक तो हमारी उर्दू ज़बान में, उर्दू साहित्य में एक अंग्रेज़ी का शब्द और एक उर्दू का शब्द मिलाकर कोई भी तरकीब नहीं बनाई जाती है। तो हाउएवर, तो देखिए असल में हमारे जो योगी जी हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन ये कि ना उन्होंने लव किया ना जिहाद किया, तो उनको मालूम ही नहीं है कि जिहाद क्या चीज़ है, लव क्या चीज़ है। जिहाद के मतलब होते हैं अपने आप से लड़ना। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी जो है कान छिदवाती है और तिनका डाल देती है। हमारे साथ उर्दू अदब के बड़े नाम और पूरे हिंदुस्तान में उर्दू की शायरी के नाम से जाने वाले लखनऊ के वासी मुनव्वर राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन दिनों मुनव्वर साहब का नाम काफ़ी चर्चा में है, कई सारे बयानों को लेकर, और कभी उनके बयानों को बड़ा बना दिया जाता है, और हालांकि उनकी शायरी की कलम रही हमेशा जो भी कहते आए हैं वो सच के लिए कहते आए हैं। तो आज हम मुनव्वर राना साहब से वॉक्सी टॉक्सी की संवाद सीरीज़ में बात करेंगे कि मुनव्वर राना साहब का इन सब मुद्दों पे क्या कहना। सर बहुत स्वागत है आपका। जी आदाब। यहाँ एक बहुत छोटे मुंह का आदमी, छोटे कद का आदमी, छोटी ज़ात का आदमी, ज़ात से मुराद ये है अली तो दलित नहीं, कम पढ़ा लिखा, वो जब देखिए साहब कह देगा वह मुनव्वर राना पाकिस्तानी है, जिहादी है, जिहादी को सदा मिले ये है, तो उसको तमीज़ नहीं है कि जिहादी कौन होता है, जिहाद क्या होता है, आतंकवादी कौन होता है, आतंक कैसा होता है, उसको मालूम ही नहीं है। तो उसको सीखना चाहिए कि ये मालूम होना चाहिए कि आतंक वो है जो आईटी सेल, जिसका नाम मैंने रखा है इंडियन टेररिस्ट सेल, जो जिसका एक परिंदा पतंगा मुझ जैसे बूढ़े को किसी भी मसले पर जब कोई ऐसा होता है जैसे इसमें भी, तो मुझ जैसे 69 साल के बूढ़े को माँ की गाली बकता है। तो जो 20 साल का लड़का आईटी सेल वाला मुझ 69 ईयर्स ओल्ड की माँ को गाली दे सकता है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी दादी के साथ रेप कर सकता है। यानी हमने अपने समाज को यहाँ पहुँचा दिया है, उसका नाम आईटी सेल रखा जा रहा है। गाली देने वालों का नाम आईटी सेल, और उनकी बड़ी इज्जत, उनकी बड़ी आओभाग। ये क्या हो गया? गालियाँ सुनने का, गालियाँ बोलने का इस मुल्क में रवाज नहीं था। आज टेलीविज़न खोलिए तो उसमें वो गंदी गालियाँ जो मतलब हमारे घरों की सभी, मतलब हिंदू मुसलमान सभी, उनके घरों की औरतों ने कभी नहीं सुना, वो टीवी पर आता है, सब गालियाँ बकते हैं लोग। तो ये अजीब गरीब किस मुल्क में है? अब मेरी जिस बात पर अचानक सब लोग टूट पड़े, सिर्फ इसलिए टूटे कि मैं मुसलमान हूँ। अगर यही बात कोई हिंदू कहता तो कोई इस पर गौर नहीं करता, अब ठीक है चलो सब जायज़ है। लेकिन बस मतलब ये कि हमारा मुसलमान होना जो है वो बहुत ख़राब है। मैं कुछ भी बोल दूँ, अच्छी बात कहूँ वो भी ख़राब, ख़राब बात तो जाहिर सी बात है ख़राब होती है। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है आपका? नहीं, वो तो दुनिया जान रही है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जब कोई एहतजाज होता है तो हुकूमत बोलती है ये हमारा आंतरिक मामला है, हम यहाँ कूटेंगे, पीटेंगे, मारेंगे। जैसे हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं ठोक दो, पेल दो, मार दो, कोस दो। तो इससे अब सीधी सी ज़बान है, ये बस ये कर दो आप। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है, यहाँ कानून नहीं आता है, यहाँ इंसाफ नहीं आता है, यहाँ दरोगा नहीं आता है, यहाँ पुलिस नहीं आती है। तो हमारे वज़ीर जब वज़ीर बनते हैं तो जाते हैं बड़े बड़े वज़ीर से ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, जाके अदालत में जाके अपने सब केस ख़त्म करवा लेते हैं ले दे करके। तो हम तो बेईमान आदमी नहीं है, एक ये दफ़ा भी नहीं लगा सकते आप हमारे ऊपर। हम शायर हैं, हमारा काम सच बोलना है और इनकलाब की डोरी को छोड़ना नहीं है, चाहे गर्दन चली जाए। मैंने ये जब 2 मुसलमान लड़कों ने वहाँ बल्लभगढ़ में उस लड़की को शूट किया तो मैंने ट्वीट किया कि इन लड़कों को वहीं
ले जा करके शूट किया जाए, ये ऐलान करके कि आप आइए और देखिए कि हम कातिल को क्या सज़ा देते हैं। हमने कहा ये सज़ा दी जाए तो इस मुल्क में नहीं होगा, लेकिन माफ़ कीजिएगा, हमारा मुल्क इतना बुज़दिल, नाकारा, ज़नख़ा हो गया है कि इधर वो लड़की, उसकी आग भी हाथरस में मुख अग्नि भी नहीं हुई होगी कि उसके ख़ानदान के लोग ज़मानत के लिए दौड़ना शुरू कर। कहा गया 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हो गई। हाँ, वो तो हमने बोला कि वो उसको फिर घुमाया उन्होंने कि साहब इसके लिए विदेश से 100 करोड़ रुपए की। तो मैंने कहा ये इल्ज़ाम ही मेरे ऊपर लगा दीजिए कि मुनव्वर राना के पास आया है पैसा। कम से कम ईडी आए, CBI आए तो मज़ा आए। कभी कभी तलाशी में कुछ ना निकले तो बड़ी शर्मिंदगी होती है कि यार इतने गरीब आदमी हूँ मैं, कुछ नहीं निकला। तो वो इल्ज़ाम ही मेरे ऊपर लगा दें। ये भी लगा दें कि साहब ये जो विकास दुबे के पैसे वैसे ही मुनव्वर राना के पास भी थे, ये फाइनेंसर थे, ये थे। तो आपको लगाने की क्या ज़रूरत है? आप सैकड़ों बरस से इस मुल्क में आप बेकसूर लोगों को उठा करके और झूठा इनकाउंटर कर देते हैं। आप ये बताइए कि इस मुल्क में अगर इनकाउंटर में 1 लाख लोग मारे गए होंगे तो पुलिस मुश्किल से 2000 मरी होगी। ऐसा कभी होता है कि मुकाबले में इतना फ़र्क आ जाए? इतना फ़र्क नहीं आता है। मनोहर साहब इनकाउंटर को लेकर भी मतलब जो है कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सरासर गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी है। अदालत मुँह ताकती रह जाती है। विकास दुबे को सजा हो गई, सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया, SIT गठित की, तमाम सारी चीज़ें हुई। क्या जी? SIT भी गठित की विकास दुबे के एनकाउंटर वाले मसले। देखिए भाई, जब सरकार है तो वो तो अभी मेरे ऊपर, हमने तो कहा कि आप सबसे अच्छा ये है कि ये जो 2.5 करोड़ मुसलमान हैं इनको आप एक एक करके परेशान कर रहे हैं। कभी कुछ, किसी ने कोई एहतजाज में था, NRC में था तो उसका घर गिरा दिया, उससे पैसा वसूल रहे हैं, ये कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है कि ये जिसमें ये हीरोइन थी रंगावत क्या नाम है सकंगना रनौत। हाँ, तो पद्मावत के लिए वहाँ पर करनी सेना, भरनी सेना ने कितने हंगामे किए, उनसे किसने पैसा वसूल किया? अभी ये जो हाथरस में इतना सब नुकसान हुआ, किसने पैसा वसूल किया? कहाँ गए थे योगी? सिर्फ मुसलमान ही रह गए पैसा वसूलने के लिए, धमकाने के लिए। तो आप मुसलमानों से बहुत परेशान हैं और हम भी शर्मिंदा हैं कि आप हम लोगों से इतने परेशान हैं। तो आप एक आसान तरीका ये है कि आपको नोबेल प्राइज़ मिल सकता है कि आप 2.5 करोड़ लोग जो यूपी में हैं, इन सब पर नशे लगाकर उनको आपके पास इतनी जगह भी नहीं कि आप कैद खाने बनाएंगे। आप तो सिर्फ अस्पतालों पे अपना स्टेशनों पे अपने साइन बोर्ड लगाने में मसरूफ रहते हैं। तो आप उनको, सब मुसलमानों को 2.5 करोड़ उनके घरों में झोपड़ी में कैद करके बाहर से बंद कर दें, उनको भूखा प्यासा मार दें। उत्तर प्रदेश और लखनऊ की सड़कों पे पोस्टर लगने का चलन हो गया। नहीं, देखिए पोस्टर भी तो एहतजाज का नाम है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रेन के बाथरूम में जो गाली होती है वही है ना। जो मेरी दीवार पे कोई गाली लिख जाता है वही तो है ना। आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, हमारे लड़कपन में कुछ घरों को बदनाम करना होता था तो उनके घरों में पत्थर फेंके जाते थे। इसलिए फेंके जाते थे कि उनके घर की लड़कियां बदनाम हो जाएं कि साहब ठीक नहीं है, यहाँ पत्थर आते हैं तो उनका रिश्ता वहाँ से ख़राब हो जाएगा। मनोहर साहब, आपने NSA की बात की। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की, गवर्नमेंट से कहा कि आप बेफालतू गोकशी के नाम पर जो है लोगों के ऊपर NSA लगा रहे हैं, जबकि कोई नहीं, उसकी भी एक प्रक्रिया है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो है निजी कारणवश लोगों के ऊपर NSA लगा रही है। इस पर मुनव्वर राना क्या कहना? देखिए मामला ये भाई, हजरत सुप्रीम कोर्ट का या जो भी मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त कैसे दी कि हमारे मुख्यमंत्री पे जितने केस थे सब ख़त्म कर दिए गए। क्यों ख़त्म हो जाएंगे साहब? कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा तो क्या वो पवित्र हो जाएगा, भगवान हो जाएगा? केस तो भगवान पर से ख़त्म नहीं होते हैं। तो अदालत का तो मामला ही अलग है, किसको कब फंस जाए, कहाँ क्या हो, वो अलग एक है। उसको हम क्या बोल रहे हैं उसमें। मनोहर साहब, इन दिनों एक शब्द है लफ्ज़ जिहाद, आपने इसको भी कई दफ़ा अपनी ज़बान से कहा। परसों मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस पर बहुत सख्त कानून लेके आ रहे हैं। तो मुनव्वर राना साहब जो है लफ्ज़ जिहाद शब्द को किस तरह से देखते हैं? लफ्ज़ जिहाद कोई शब्द ही नहीं है। ये जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है लव और जिहाद, तो एक तो हमारी उर्दू ज़बान में, उर्दू साहित्य में एक अंग्रेज़ी का शब्द और एक उर्दू का शब्द मिलाकर कोई भी तरकीब नहीं बनाई जाती है। तो हाउएवर, तो देखिए असल में हमारे जो योगी जी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन ये कि ना उन्होंने लव किया ना जिहाद किया, तो उनको मालूम ही नहीं है कि जिहाद क्या चीज़ है, लव क्या चीज़ है। जिहाद के मतलब होते हैं अपने आप से लड़ना। जैसे अगर कोई हमारा हिंदू दोस्त हो, वो हमारे पास अगर आ जाए और उसके लिए मैं नाश्ता मंगवाऊँ तो वो हाथ जोड़ लेगा कि मेरा व्रत है,
सॉरी, हम किसी के यहाँ जाएं, कोई हिंदू हमारे लिए खाना पीना मंगवा ले तो हम कहेंगे यार रोज़ा है हमारा, असल में माफ़ करना। तो इसको कहते हैं जिहाद। इससे बना है जिहाद कि अपने आप पर काबू पाने के लिए कि आपको रेप का मौका मिलता है, आप कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे। आपके लिए कोई औरत तैयार हो जाती है, नो सॉरी हम नहीं कर सकते। इसको कहते हैं जिहाद, जिहाद। और मोहब्बत बेइख्तियारी चीज़ है, इस पर कोई काबू नहीं है। किसी से किसी को मोहब्बत हो जाए, हिंदुस्तान में नफरत है ही नहीं। हमारे कम से कम, मैं बहुत ईमानदारी सी बात बता रहा हूँ कि पूरे मुल्क में कम से कम हमारे 20 दोस्त ऐसे होंगे जो हम बीमार होते हैं, कैंसर के अस्पताल में गए, सब खर्च वही लोग उठाते हैं। हम, मेरे कूल्हे की हड्डी टूटी, 15 लाख रुपए करीब, सब वही लोग उठाते हैं। कहीं कोई ज़रूरत हो, किसी तरह की मदद हो, सब हिंदू। तो उसी तरीके से बहुत से हिंदू भी ऐसे हैं जो ये कहते हैं यार मेरा दोस्त तो मुनव्वराना है। हिंदुस्तान तो गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है। यस, वो ख़त्म नहीं हो सकता है। ये नफरत जो है ये बहुत देर नहीं रहती है, ये वक्ती जुनून है। जिस तरह आप देखें कि 17 से 22 साल का लड़का हर फैसला चाहता है कि बुलेट से होगा, लेकिन जब 30 से 40 में जाता है तो वो कहता है नहीं यार बैलेट ठीक है, बैलेट से हो जाए तो अच्छा है। उम्र का एक जुनून होता है। तो ये हमारे मुल्क में माशाल्लाह नौजवान बच्चे बहुत हैं, उनको बर्बाद करने का तरीका ये निकाला है कि उनको नफरत भर रहे हैं। मनोहर साहब, हम ये तो खैर सियासत की बातें हैं, बहुत दिन नहीं चलेंगी, होती रहेंगी। उर्दू जगत में आपका बड़ा नाम है, लखनऊ समेत हिंदुस्तान में आप इसी जबान की बदौलत जाने, मोहब्बत की जबान है। नहीं, पूरी दुनिया में जाने जी, वही मैं बता रहा हूँ। ये भी लोग कहते हैं कि मुनव्वराना बिल्कुल साफ बोलने वाले हैं, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। सर, आपका एक किताब थी सादाबा, उसके लिए आपको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कुछ लेखन के बारे में अगर आप अपने जिक्र करें। हाँ, मुझे मेरी किताब शहदाबा थी, उस पर मुझे अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड। तो लेकिन उसी ज़माने में हम गए थे, मुझे वहशत हो रही थी इखलाक का, कलबुर्गी का, और इस तरह के कई कत्ल हो गए थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इसे वापस कर दूँगा। उस दिन दिल्ली में एक मुशायरा था वहाँ IIT में, लेकिन दिन में एक प्रोग्राम था ABP न्यूज़ पर, जो जिन लोगों ने अवार्ड वापस किया है या जिन्होंने नहीं वापस किया है उनको बुलाया गया था, उनसे डिबेट था। तो उसमें वो संबित पात्रा नाम का एक बेवकूफ़ है ना, तो उसने हमसे कह दिया कि वो आपने सोनिया गांधी के लिए नज़्म लिखी जो उनके ड्राइंग रूम में लगी हुई है। तो मैंने कहा हाँ लिखी। तो कहने कि इसका मतलब है कि आप कांग्रेस से कुछ चाहते हैं। मैंने कहा देखिए ऐसा है, एक बात समझ लें कि मैं, अडवाणी जी मुझे सिंधु नदी लेके गए थे जब वो व्हेन ही वाज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और वहाँ मैंने एक गीत पढ़ा था कि सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है, ये नदी गुजरे जहाँ से समझो हिंदुस्तान है। इस तो हमने कहा, ये मैं अपनी बेटी को समझा रहा था, 7 बरस की बेटी थी, जब उसने पूछा कि पापा ये सिंधु नदी कहाँ से निकली है, कहाँ जाती है, तो मैंने कहा बेटा इसको जहाँ भी जाना था ये मेरे पैदाइश से पहले चली गई, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो वो सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है, ये नदी गुजरे जहाँ से समझो हिंदुस्तान है। इस नदी को देश की हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है, ये कहीं लिखती नहीं है, मुँह ज़बानी याद है, ऐ सियासत तेरी है, मेहरबानी याद है, अब नदी को कौन बतलाए ये पाकिस्तान है, ये नदी गुजरे जहाँ से समझो हिंदुस्तान है। तो मैंने कहा, मैंने ये महान नज़्म पढ़ी जब मुझे ले गए। मैंने कहा कई बार मैंने जो RSS हेडक्वार्टर है वहाँ पर दिल्ली में, तो मैंने कई बार वहाँ रोज़ा खोला। तो वो तरुण विजय हमारे दोस्त हैं, हमारा उनका इश्क है बिल्कुल। तो मैंने कई बार वहाँ नमाज़ पढ़ी मगरिब की। तो हमने कहा कि जाहिर सी बात है कि फिर आप ये भी लिखिए कि आप वहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों गए। तो हमने कहा चूँकि आई एम फ्राम रायबरेली, और जब उन्होंने जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप कबूल नहीं की थी, उससे पहले ही मैं उस दिन वहाँ भिवंडी में था। उन लोगों ने कहा कि कल से तो आप प्राइम मिनिस्टर के आदमी हो जाएंगे। मैंने कहा देखिए प्राइम मिनिस्टर के आदमी तो हम पैदा होने के बाद ही से हैं, लेकिन ये है कि सोनिया गांधी रिफ्यूज़ कर देंगी। बात आई गई हो गई, दूसरे दिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अब वो सब ये सोचने लगे कि शायद मुझे बड़ी मालूमात हैं या पॉलिटिकली हम बहुत करीब हैं रायबरेली के होने के नाते।
तो उन लोगों ने पूछा कि साहब आपने वापस कैसे आपने कैसे कह दिया था कि वो कबूल नहीं करेंगे प्राइम मिनिस्टरशिप। मैंने कहा देखिए, हमारा मुल्क जो रायबरेली है उसकी मिट्टी में इनकार की ताकत बहुत है जी। हमने कहा हमारे मुल्क में जो हमारा जो शहर है रायबरेली, वहाँ एक कवि होते थे, शायर होते थे मलिक मोहम्मद जैसी। जी। उन्होंने शेरशाह का बख्शा हुआ अवार्ड उसके मुंह पे फेंक आउट करके चले आए थे। ये कहते हैं इनकार की ताकत। हमारे यहाँ राणा बेनी माधव थे, अंग्रेजों ने कहा कि तुम जो कहो तुमको दे देंगे, आधी रायबरेली तुमको हम दे देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम बेगम हजरत महल का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ थे, उनके अधीन थे नवाबों के, हम उनके साथ जाएंगे। वो शख्स बेनामोनमूद वहाँ से बेगम हजरत महल के साथ गया और नेपाल की पहाड़ियों में कहीं मर के गुमसुम हो गया। तो मैंने कहा कि ये हमारे रायबरेली की मिट्टी में शामिल है इनकार। तो जब उन्होंने इनकार किया तो मुझे खुशी हुई कि ये रायबरेली की मिट्टी है जिसने उनको कबूल नहीं करने दिया। तो मैंने ये नज़्म कही और मुझे ये अच्छा लगा कि इस मुल्क में उस ज़माने में हमने कहा 100 करोड़ लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन अगर इनकार करने की बात आएगी, त्याग की बात आएगी, बलिदान की बात आएगी, तो हमको आदमी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो हमारे मुल्क में नहीं पैदा होते। मनोज साहब, बीते दिनों आपके एक बहुत करीबी रहे और हिंदुस्तान के बड़े शायर में शुमार राहत इंदौरी साहब का निधन हुआ। तो आपने बयान दिया कि हमने अपने एक दिल का बहुत करीबी इंसान मतलब जो है जगह खो दी, जो हमारे बहुत करीब इंसान था। एक किस्सा कोई ऐसा जिक्र हो जो आप राहत इंदौरी साहब को कभी भुला ना पाएँ, कोई शेयर करें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि लखनऊ की आवाम आपको याद रखेगी और ये दिनों याद रखेगी, तो उनसे जुड़ा कोई किस्सा। हाँ, हम तो जब राहत के इंतकाल की हमने खबर सुनी तो हम 3 दिन तक मेरी हिम्मत ही नहीं हुई फ़ोन करने की। तो फिर उनके बेटे ही ने मुझे फ़ोन किया, सतलज ने। तो उसने कहा चाचा ज़्यादा परेशान मत होइएगा, अपने को संभालिएगा। मम्मा भी यही कह रही थी कि चाचा को बोलो कि सब्र करें और दुआ करें। हमने कहा हाँ बेटा, ये समझ में नहीं आता है कि तुम हमसे दुख जताओ या हम तुमसे दुख जताएं। तुम्हारा बाप गया, हमारा भाई चला गया। तो राहत साहब ने हमारी दोस्ती हमेशा बस मज़े की थी, बस तफरीह की। तो अभी मरने से पहले, यानी मेरा मतलब है फरवरी में एक रेख्ता का प्रोग्राम था, तो उसमें एक प्रोग्राम उन्होंने रखा, शायरी के 50 बरस मुनव्वर और राहत इंदौरी। तो हम 2 आदमी बैठे हुए थे, एक शकील जमाली एक साहब हैं, वो एंकर थे, वो हम लोगों का इंटरव्यू कर रहे थे कि हम लोग एक दूसरे को तो किस्से सुना रहे थे। तो राहत जिन दोनों शराब पीते थे तो खूब बोलते थे, लेकिन जब राहत नशे में न हो तो बोलते बहुत शर्माते थे। तो खैर ऐसी बात होने लगी, तो हमने कहा कि वो उसमें मैंने कहा राहत साहब नशे में रहते हैं तो बात करते हैं, वरना ये शर्माते हैं। मैंने कहा अम्बाला, दिल्ली में हम लोग एक मुशायरे में थे, वहाँ से दूसरे दिन अम्बाला जाना था। तो हमने राहत से पूछा कि तुम कैसे जाओगे? तो कह लेंगे हम तो कार से जाएंगे। तो हमसे पूछा तुम कैसे जाओगे? हमने कहा यार हमको कार में मज़ा नहीं आता है, तो हम ना ट्रेन से जाएंगे शताब्दी से। तो कह लेंगे यार हम तो असल में कार से जाएंगे और रात ही में लौटेंगे, फिर सवेरे 4 बजे हमारी एक फ़्लाइट है, कहीं जाना होगा। तो हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा ये बताओ राहत बाई दी वे कि दिल्ली से अम्बाला कितना टाइम लगता है बाई रोड? तो कहने लगे राहत, कहने लगे जो उनका स्टाइल था, तू यूँ समझ ले मेरी जान कि 1 2 3 4 बस 5वां पैग मैं शुरू करता हूँ कि अम्बाला आ जाता। तो इस तरह के तो किस्से बहुत, मतलब दिन रात हम लोग जब रहते थे तो अब मतलब एक ज़माने में हम लोग पीछे बैठ के बदतमीजियाँ ही करते रहते हैं। साहब समय की बंदिश है और आप भी सुबह से बोल रहे हैं, बहुत थक चुके हैं। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी माँ की शायरी सुनकर भावुक ना हो जाता हो। तो कुछ आपका लिखना प्रेरित माँ की मोहब्बत से पहले से ही था, या फिर जो है एक फन होता है जो आदमी को अपने उससे मिले? देखिए असल में हर शख्स अपनी माँ से मोहब्बत करता है, यानी जो सांप का बच्चा होता है वो भी अपनी माँ से मोहब्बत करता है, और जो नागन होती है वो भी अपने बच्चे से प्यार करती है। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि बचपन में मुझे सोते में चलने की आदत थी। तो अक्सर ऐसा होता था कि क्योंकि बहुत गरीबी थी घर में, मेरे वालिद ड्राइवरी करते थे 40 रुपये 50 रुपये की,
तो कभी चूल्हा जलता था, कभी नहीं जलता था। तो हमारा ननिहाल जो है ऊंचा हार था, तो कभी कभी हमारी माँ हमारी मौसी के साथ वहाँ भेज देती थी। भेज तो देती थी कि वहाँ जाएगा खाएगा, तो फिर रात में उनको ख्याल आता कि ये सोते में चलता है, ऐसा ना हो कि ये अचानक वहाँ उठे हो जो आंगन में जो कुआं है उसमें ये गिर पड़े। तो होश में तो रहते नहीं थे। तो जो हमारे यहाँ रायबरेली में घर में कुआं था, वो रात भर उस कुएं की जगत पे बैठी रहती थी, और मतलब शी बिकम साइकी, कहने लगी देखो कुएं में झांकती थी और कहती थी देखो तुम हमारे लड़के को डुबोना मत। तो शायद वो समझती थी कि पानी से पानी का रिश्ता होगा। तो मुझे नहीं मालूम कि पानी से पानी का रिश्ता होगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि दुनिया की हर माँ का पवित्रता से रिश्ता होता है। सर कोई शेर जो माँ को लेकर जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया गया हो, जो आपको दिल के करीब? एक शेर तो बहुत मशहूर है मेरा, कि है किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। या एक शेर हमारा है, पिछले दिनों में हमने कहा, जब मैं कलकत्ते में पढ़ता था तो वहाँ अक्सर हमारे बंगाली दोस्त हमको छेड़ते थे। तो कहते थे यार जब हमारा बंगला साहित्य अंग्रेज़ों से पंजे लड़ा रहा था तो तुम्हारी उर्दू गज़ल वेश्या के कोटे से उतर रही थी। मुझे लगा कि हाँ ऐसा है, हमारे यहाँ उर्दू शायरी में आँख, कान, नाक, सीना, कमर, बाल, जुल्फ़ें ये ज़रा ज़्यादा हो गई। इसीलिए शरीफ घरों में बच्चों के सामने गज़ल सुनाई भी नहीं जाती थी, क्योंकि सब शायरी में सब जिक्र ऐसा होता था, दुपट्टे को आगे से दोहरा ना ओढ़ो, नमूदार चीज़ें छुपाने से हासिल, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुझे भी लगता था। तो मैंने जब शायरी शुरू की तो मैंने सोचा कि माँ पे शेर गाए जाए। तो अब जब मैंने कुछ शेर गाया तो लोगों ने एतराज़ किया कि साहब शब्दकोश इसकी इजाज़त नहीं देती है, माँ जो है वो गज़ल का टॉपिक नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं, जब एक मामूली सूरत की औरत मेरी महबूबा हो सकती है तो मेरी माँ भी मेरी महबूबा हो सकती है। फिर लोगों ने कहा, फिर एतराज़ करते रहे। मैंने कहा नहीं, जब आचार्य तुलसीदास के महबूब भगवान राम हो सकते हैं तो मेरी महबूबा मेरी माँ भी हो सकती है। फिर मैंने शेर कहना शुरू किया, बहुत शेर कहे। अच्छा, मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी माँ को, पूरा ख़ानदान पाकिस्तान चला गया था, इंक्लूडिंग दादी दादा भी। मेरे बाप ज़िद्दी आदमी, तो वो कहने लगे पिताजी ने क्यों नहीं गए? नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, यही कहेंगे कि जाने वाले सब कहने लगे कि यहाँ क्या करोगे, कहेंगे कोई काम नहीं मिलेगा तो जो हमारे पूर्वज की कब्रें हैं उन्हीं को बैठ के ताका करेंगे, हम नहीं जाएंगे। शायद उनका ये फैसला सही था, इसलिए कि शायद तो मैं अगर पाकिस्तान में भी होता तब भी शायर होता, लेकिन जिस प्यार से इस मुल्क के 130 करोड़ कहते हैं मुनव्वराना, मेरा मुनव्वराना, शायद ये खुश नसीबी मुझे नसीब न होती। आपने पाकिस्तान में कहा कि 100 करोड़ हिंदुओं की मैं उसमें रहता हूँ छत्र छाया, तो हमसे बहुत हमेशा नाराज़ रहते हैं वो पाकिस्तानी। अभी मैंने एक दो हफ्ते पहले कोई पढ़ा होगा फेसबुक पे कोई इंटरव्यू, तो उसने मुझसे पूछा कि साहब वहाँ तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा देखिए एक बात समझ लें, हमारा हिंदुस्तान जो है इसका जोग्राफिया अलग है। हमने कहा हमारे यहाँ अगर 10 हिंदू एक मुसलमान को मारते हैं तो उस मुसलमान को बचाने के लिए भी 10 हिंदू ही आते हैं। पाकिस्तान से फौज नहीं आती है, आसमान से फरिश्ते नहीं उतरते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ का कल्चर है, लड़ाई झगड़ा भी एक होता है। तो हमने कहा हाँ, एक मारता है, दूसरा उठा के अस्पताल पहुँचाता है, इलाज करवाता है। 4 बर्तन होते हैं, खनकते हैं। हाँ, तो मतलब हमने कहा ये इस मुल्क का कल्चर अलग है, यहाँ नफरत बहुत दिन पनप ही नहीं सकती है। तो ये थे हमारे साथ उर्दू अदब का एक बड़ा नाम मुनव्वर राना साहब। आज पूरे दिन से सर बड़े व्यस्त हैं और काफ़ी बिजी शेड्यूल में हमें अपना टाइम दिया, तो सर का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती समय दिया। कैमरा पर्सन शुभम के साथ आयुष तिवारी, लखनऊ।